तौरात के मानने वालों को यहूदी, इंजील के मानने वालों को क्रिश्चियन, कुरान के मानने वालों को मुस्लिम, लेकिन ज़बूर के मानने वालों को क्या कहा जाता है? और ये लोग इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? हम सभी लोग जानते हैं कि अल्लाह ने 4 आसमानी किताबें मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर अपने पैगम्बरों पर नाजिल की, जो कि तरतीब के लिहाज से तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद हैं। लेकिन इस्लामी तारीख़ के अंदर आपको कहीं भी ज़बूर का ज़िक्र, उसकी तारीख़ और उसकी तफसीलात कहीं भी जानने को नहीं मिलेंगी। और ऐसा क्यों है? क्यों इस अलहामी किताब को आज भी दुनिया में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता जितना कि तौरात, इंजील और कुरान पाक को? क्या ये इस वक्त भी अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है? इसमें क्या क्या लिखा है या फिर इसमें क्या क्या मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब थी, जिसे समझने से पहले इसके नज़ूल का वक्त और इसकी ज़रूरत को समझना लाजिम है। फ़िरौन मिस्र की 400 साल की ग़ुलामी में रहते हुए बनी इसराइल कौम को आज़ाद करवाने के लिए अल्लाह ने उनके अंदर अपना पैगम्बर और रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नाजिल किया, जिन पर तौरात यानी पहली मुकम्मल आसमानी किताब को नाजिल किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल कौम को मिस्र से निकालकर एक बहुत बड़े सहराए सीना पार कराते हुए फ़लस्तीन ले गए। इसकी तफसीलात कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं। सहराए सीना के रास्ते के अंदर कोह तूर पर तौरात को नाजिल किया गया। सहराए सीना के अंदर 10 लाख के करीब बनी इसराइल की आबादी को मन्नो सलवा खाने को मिला और बादलों ने सहरा की धूप से उन्हें बचाने के लिए उन पर साया किए रखा। पहाड़ों से पानी के चश्मे जारी हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना 1500 कब्ल मसीह का है, यानी आज से 3500 साल पहले का बताया जाता है, या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल पहले का। उस वक्त फ़लस्तीन के अंदर मुशरिकों की हुकूमत थी। हज़रत शमुएल अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के नबी और पहले इसराइली बादशाह थे, उन्होंने काफ़ी अरसा तक बनी इसराइल पर हुकूमत की, और जब वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर किया। और इस वाक़ये का जिक्र कुरान करीम के पारा नंबर 2 में सूरह बकरा की आयत 245 से 252 के अंदर मिलता है। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने 1004 कब्ल मसीह से 1020 कब्ल मसीह तक हुकूमत की, और उसी वक्त के अंदर फ़लस्तीनी फ़ौज से फ़ैसला कुन जंग हुई। बनी इसराइल उस वक्त बहुत ही माली और अस्करी तौर पर कमज़ोर थी, और अपनी ताकत और नशे के अंदर फ़लस्तीनी फ़ौज ने ये ऐलान किया कि हमारे सबसे ताकतवर सिपाही जालूत को अगर तुम में से कोई शख्स हरा देगा या फिर उसे कत्ल कर देगा तो ये पूरे का पूरा फ़लस्तीन बिना लड़ाई के तुम्हारा। तालूत अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया कि जो भी शख्स ये काम करेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूँगा और वो बनी इसराइल का अगला बादशाह होगा। उसी दौरान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो कि उस वक्त बकरियाँ चराया करते थे, सामने आते हैं और एक ही वार से जालूत को जहन्नम वासिल कर देते हैं, और वादे के मुताबिक फ़लस्तीन बनी इसराइल के हवाले हो जाता है। इसी फ़लस्तीनी फ़ौज से ताबूत सकीना भी वापस ले लिया गया, जिसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तबरक़ात थे। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने और फिर बैतुल मुक़द्दस के अंदर अपना दारुल हुकूमत कायम किया, जिसका नाम है हब्रून। अब तक बनी इसराइल के अंदर शरीयत अल्लाह का कानून तौरात ही था, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहली बार बनी इसराइल कौम या फिर यहूदी कौम के लिए बाकायदा तौर पर एक इबादत गाह कायम करने की शुरुआत की। उससे पहले यहूदियों के अंदर किसी इबादत गाह का कोई तस्वर मौजूद नहीं था। यहाँ पर ताबूत सकीना को भी लाकर रखा गया, और ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर तामीर नहीं हो सका, बल्कि आपके बाद अगले पैगम्बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया, जिनके नाम की मुनासबत से इसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। अब क्योंकि बनी इसराइल कौम के अंदर किताब भी थी, इबादत का तस्वर भी था, लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में इन पर ज़बूर नाजिल हुई, जिसका लफ्ज़ी मतलब है टुकड़ा। अब यहाँ पर सबसे अहम और समझने की बात यह है कि ज़बूर कोई शरीयत की किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह की तारीफ़ और हम्द व सना से भरी हुई किताब है, क्योंकि अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहे को नरम करने की ताकत और इंतहाई खूबसूरत आवाज़ अता करने के साथ अल्लाह की हम्द व सना इतने खूबसूरत अंदाज के अंदर बयान करने का मौजज़ा अता किया था, जो कि आज तक किसी और को अता नहीं किया। ज़बूर की पूरी किताब भी अल्लाह की तारीफ़, उसकी बड़ाइयों और उसकी हम्द व सना से भरी हुई है। इसके अंदर ज़िंदगी गुजारने के कोई अहकामात मौजूद नहीं, ना ही कोई तारीख़ी पेशनगोइयाँ, इखलाकियात, ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं।
یعنی زبور کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ کوئی الگ سے شریعت یا اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل قوم کو باقاعدہ طور پر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی آواز کے ساتھ جب اس زبور کی تلاوت کیا کرتے تو آسمان، پہاڑ، ندیاں آپ کی آواز سن کر آپ کے ساتھ جھومنے لگتی۔ اس کلام اور آپ کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ دنیا کے اندر یہ انسانوں کو جنت کی آواز محسوس ہوا کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ آواز تو باقی نہ رہی، مگر یہ کلام بنی اسرائیل قوم ہیکل سلیمانی کے اندر خدا کی بڑائی اور اس کی عبادت کو بیان کرنے کے لیے پہلے بھی پڑھا کرتی اور آج بھی پڑھتی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہزاروں سالوں سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پاس ہوتے ہوئے اپنی اصلی حالت کے اندر آج نہ تو مکمل طور پر محفوظ ہے اور نہ ہی اس کے اندر مکمل طور پر وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی تھیں۔ یہ تمام آسمانی الفاظ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات سے پہلے کے صحیفے، خود تورات اور زبور کو اولڈ ٹیسٹمنٹ یا پھر عہد نامہ قدیم کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ انجیل مقدس کے تمام نسخوں اور اصولوں کے اموال، حواریوں کے خطوط اور مکاشہ جس کے اندر شامل ہیں، اس کو عہد نامہ جدید یا پھر نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ پوری زبور اسی طرح سے ہی اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اسی لیے زبور کو شریعت کے طور پر ماننے والا کوئی بھی شخص دنیا کے اندر موجود نہیں، اور نہ ہی اس کا ذکر ایسی آسمانی کتاب کے طور پر ملتا ہے جو کہ کسی ایک فرقے کا قانون ہو، کیونکہ اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا تو دنیا کا ہر ایک مذہب اور ہر ایک فرقہ کرتا ہے، یہ سب کی کامن زبان ہے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل قوم جادو ٹونے، سود خوری، ظلم اور تورات کی آیات کو اپنے فائدے کے بدلے میں جب بدلنے لگے تو ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، جن کی شریعت بھی تورات ہی تھی، اور ان پر جو کتاب انجیل مقدس نازل ہوئی اس کا موضوع تو تزکیہ نفس، اخلاق کی اصلاح اور حکمت کا بیان ہے، کیونکہ یہود کے علماء کے اندر اس وقت جو بگاڑ موجود تھا وہ اخلاقی طور پر تھا، اسی لیے تورات کی باقی تمام شریعت کو بالکل ویسے ہی رکھا گیا، لیکن انجیل کی صورت کے اندر کچھ احکام اللہ نے نازل کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہہ کر ان کا بھی انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی تھی، اور اس کے بعد نبوت بنی اسرائیل کے اندر ختم ہو گئی، اور وہاں سے نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر منتقل ہو گئی، اور یہ وجہ ہے کہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے شدید مخالف اور دشمن ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنی اسرائیل کے اندر آمد سے ان کی خاندانی مذہبی قیادت یا پھر بنی یعقوب کی قیادت ختم ہو گئی، اور امت مسلمہ کا ٹائٹل بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا، اور آج تک ان لوگوں کو اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔